26 जनवरी का दिन भारतीय के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू किया गया था, जिसके पश्चात हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय अधिनियम एक्ट को हटाकर भारतीय संविधान को लागू किया गया था व लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ भारतीय संविधान को जोड़ा गया था। 26 जनवरी के दिन नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेजों व सरकारी संस्थानों में भी तिरंगा फहराया जाता है। रैलियां निकालकर नारे लगाए जाते हैं और वीर सपूतों को याद किया जाता है। छात्रों द्वारा स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं स्वतंत्रता सेनानियों का पात्र, भाषण, निबंध, कला, नृत्य आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। आज हम आपको 26 जनवरी पर निबंध हिंदी में कैसे लिखना है तथा गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में निबंध के माध्यम से बता रहे हैं। इसे आप अपने स्कूल के कार्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन अंग्रेजों के कानूनों को हटाकर हमने खुद के संविधान को अपनाया था। संसद से भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत इस लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यही कारण है कि इस दिन को हम सभी राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत में लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इस बात पर जब ब्रिटिश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, तब भारतीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। यह अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में हुआ था। अब हम जानेंगे गणतंत्र दिवस का इतिहास के बारे में। भारत की आजादी के बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा बनाने की शुरुआत की, जिसे 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में बनाकर तैयार किया गया। इसी दिन भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज को भी घोषित कर दिया गया था और उस दिन से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चुनाव किया गया, जिनका कार्य संविधान का निर्माण करना व संविधान बनाना था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की गई, जिसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि थे। इनके अलावा संविधान सभा बैठक में जनता अथवा प्रेस को भी शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी की महत्व बनाए रखने के लिए व भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता देने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को देश में कानून और भारतीय शासन को लागू कर दिया गया। गणतंत्र दिवस को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में ध्वजारोहण किया जाता है और तोपों की सलामी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। रिपब्लिक डे के दिन अलग अलग रेजिमेंट, भारतीय तीनों सेनाएं, जल, थल, नभ गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। इस दिन स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में झांकियां निकालकर नारे लगाए जाते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे भाषण, नृत्य, चित्रकला, देशभक्ति गीत, नाटक आदि का प्रदर्शन करते हैं। 26 जनवरी के दिन देश के शहीदों को और उनके बलिदान को याद किया जाता है तथा सभी शहीदों के स्मरण में मौन रखा जाता है। गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गणतंत्र दिवस के आयोजनों की आधिकारिक रूप से समापन घोषणा की जाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर खास परेड का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में आम नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर हजारों की संख्या में लोग राजपथ पर होने वाली इस परेड और कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। 26 जनवरी की परेड में तीनों सेनाएं विजय चौक से परेड शुरू कर राष्ट्रपति और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राजपथ से होकर निकलती है। यह परेड आर्मी बैंड की मधुर धुनों पर कदम ताल करते हुए लोगों को संबोधित कर देते हैं।
इसके बाद अनेक राज्यों की एवं सरकारी विभागों की झांकियां निकाली जाती है। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम सुबह प्रधानमंत्री के शहीद ज्योति के अभिवादन से शुरू होता है। प्रधानमंत्री सुबह सबसे पहले इंडिया गेट पर प्रज्वलित शहीद ज्योति पर जाकर उनका अभिवादन करके राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो यह थे दोस्तों गणतंत्र दिवस के इतिहास। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।